900 संस्थान को डीनोटिफाई किया गया है और जिसको भारतीय जनता पार्टी ने लास्ट के 6 महीनों में खोला। शिलाई विधानसभा क्षेत्र में ठाकुर जयराम जी का पूर्व मुख्यमंत्री भाजपा सरकार में जो रहे, उन्होंने अभूतपूर्व विकास के कार्य किए हैं। विधायक हर्षवर्धन द्वारा शिलाई व प्रदेश भर में सैकड़ों संस्थान बंद किए जाने का स्वागत करने पर डॉक्टर जनक राज ने कसे तंज। एमएलए भरमौर ने बिना कैबिनेट व विधायकों की शपथ के पिछले मंत्रिमंडल के फैसले को बदलना नियमों के खिलाफ बताया। डॉक्टर जनक के अनुसार सुक्खू सरकार द्वारा 2 सप्ताह बाद भी मंत्रिमंडल का गठन न किए जाने से प्रभावित हुए विकास कार्य। तेज तर्रार भाजपा विधायक के अनुसार मंत्री पद की हसरत के लिए अपने गृह क्षेत्र के ऑफिस बंद किए जाने को सही फैसला बताकर जनहित से खिलवाड़ कर रहे हैं हर्षवर्धन। सिरमौर के दूर दराज शिलाई विधानसभा क्षेत्र के एमएलए ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर 900 संस्थान बंद किए जाने को बताया था सही फैसला। पूर्व सीएम के करीबी कहलाने वाले शिलाई के पूर्व विधायक बलदेव तोमर द्वारा क्षेत्र में खुलवाए गए थे एसडीएम, डीएसपी, बीडीओ व विद्युत तथा जल शक्ति विभाग के डिवीजन सहित कई नए दफ्तर व संस्थान। नई कांग्रेस सरकार द्वारा केवल शिलाई में ही डीनोटिफाई किए जा चुके हैं 1.5 दर्जन के करीब ऑफिस। भरमौर के विधायक एवं तेज तर्रार भाजपा नेता डॉक्टर जनक राज ने सिरमौर जिला के शिलाई के विधायक हर्षवर्धन चौहान द्वारा 900 के करीब सरकारी कार्यालय अथवा संस्थान बंद किए जाने के फैसले का स्वागत किए जाने पर तीखे तंज कसे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस विधायक हर्षवर्धन मंत्री पद की लालसा व सेल्फ इंटरेस्ट के लिए अपने विधानसभा क्षेत्र शिलाई सहित प्रदेश भर में सैकड़ों कार्यालय बंद होने के फैसले का स्वागत कर रहे हैं, जबकि क्षेत्र की जनता कभी नहीं चाहेगी कि उनके इलाके का कोई दफ्तर अथवा संस्थान बंद हो। पत्रकारों से बातचीत में डॉक्टर जनक राज ने कहा कि नकारात्मक राजनीति कर रही कांग्रेस अथवा सुक्खू सरकार का यह निर्णय नियमानुसार सही नहीं है, क्योंकि बिना कैबिनेट के गठन व विधायकों की शपथ के कोई भी सरकार कानूनन पिछले कैबिनेट के डिसीजन को बदल नहीं सकती। उन्होंने हिमाचल सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि 10 दिन में अपने चुनावी वादे व गारंटी लागू करने का दावा करने वाले कांग्रेस के नेता 15 दिन बाद भी कैबिनेट का गठन करने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। डॉक्टर जनक राज ने हर्षवर्धन चौहान द्वारा कही गई हिमाचल पर 75,000 का कर्ज होने की बात को गलत बताते हुए कहा कि सरकार का पक्ष रखने वाले उक्त विधायक बिना होमवर्क अथवा सही आंकड़ों के पत्रकार वार्ता कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हिमाचल सरकार पर 68,000 करोड़ का कर्ज है और इतिहास में जाकर देखे तो कर्ज लेने की शुरुआत भी कांग्रेस की सरकारों ने ही की थी। गौरतलब है कि कल शिलाई के विधायक हर्षवर्धन चौहान ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए उनकी सरकार द्वारा 2 सप्ताह में 900 के करीब ऑफिस व इंस्टीट्यूट बंद किए जाने की जानकारी दी थी और हर्षवर्धन व 2 अन्य विधायकों ने इस फैसले की सराहना भी की थी। हर्षवर्धन के अनुसार जयराम ठाकुर व भाजपा के नेतृत्व वाली पूर्व प्रदेश सरकार द्वारा महज 6 माह में सूबे में विद्युत विभाग के 32 ऑफिस खोले गए थे, जबकि पिछले 40 साल में केवल 5 दफ्तर ही घाटे में चल रहे विद्युत बोर्ड ने खोले थे। गौरतलब है कि पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के करीबी कहलाने वाले शिलाई के भाजपा प्रत्याशी एवं पूर्व विधायक बलदेव तोमर को जहां शिलाई, संगड़ा व राजगढ़ आदि इलाकों में गिरिपार कास्ट स्टेटस की 55 साल पुरानी मांग सिरे चढ़ाने के लिए हाटी समिति की लोकल यूनिट्स द्वारा चुनाव से पूर्व सम्मानित किया जा चुका है, वहीं सिरमौर जिला के अन्य सभी विधानसभा क्षेत्रों से ज्यादा विकास करवाने अथवा संस्थान खुलवाने के लिए भी पिछले 5 सालों में वह चर्चा में रहा है। जानकारी के अनुसार पूर्व प्रदेश सरकार के कार्यकाल में शिलाई क्षेत्र में एसडीएम, डीएसपी, बीडीओ व विद्युत तथा जल शक्ति विभाग के डिविजनल ऑफिस सहित कई नए संस्थान व दफ्तर खुले हैं और इनमें से जानकारी के अनुसार 19 डीनोटिफाई हो चुके हैं। बहरहाल एक तरफ जहां शिलाई के कांग्रेस विधायक विभिन्न संस्थान डीनोटिफाई होने की सराहना कर रहे हैं, वहीं इस मुद्दे को लेकर सूबे के विभिन्न हिस्सों में भाजपा तथा अन्य संगठनों द्वारा विरोध प्रदर्शन भी किए जा चुके हैं। ये तो इतिहास बन रहा है। पहली बार पूरे देश भर में हमें लगता है कि शायद ये अनूठा वाक्य हमारे प्रदेश में ऐसा हुआ है कि चुनाव परिणाम आए हुए इतना वक्त हो गया है, ना अभी तक सरकार का गठन हुआ है, ना कैबिनेट का कोई विस्तार हुआ है। जिससे बात करो, किसी अधिकारी से बात करो तो अधिकारी यही कहते हैं हमें तो पता नहीं कि हमें रहने वाले दूर रहेंगे। सब भ्रम की स्थिति में है। तो हमारा ये आग्रह है, विशेष आग्रह है माननीय मुख्यमंत्री जी से कि आप जल्दी से जल्दी सरकार और कैबिनेट का गठन करें ताकि प्रदेश के विकास के कार्य सुचारू रूप से चल सके और पूरा प्रदेश इस भ्रम की स्थिति से बाहर आ सके। किसी को नहीं मालूम है कल क्या होने वाला है। अधिकतर लोग, कांग्रेस के कई लोग, हमारे भी, क्योंकि एक मैं के ऐसे पेशे से राजनीति में आया हूँ जहाँ हमारे साथ सब लोगों का बातचीत और सब लोगों का मिलना जुलना रहा है, तो बहुत सारे लोग तो कांग्रेस पार्टी के नेता भी हम लोगों को यही कहते हैं कि डॉक्टर साहब इससे बढ़िया तो आप लोगों की सरकार बन जाती, हमें तो समझ ही नहीं आ रहा हम क्या होगा, हमारे साथ क्या होगा। देखिए, अगर शिलाई विधानसभा क्षेत्र में ठाकुर जयराम जी का पूर्व मुख्यमंत्री भाजपा सरकार में जो रहे, उन्होंने अभूतपूर्व विकास के कार्य किए हैं, चाहे वो संस्थान खोलने को लेकर हो, चाहे वो सड़कों को लेकर हो,
चाहे वो अन्य छोटे छोटे कार्यों के लिए लोगों को इधर उधर जाना पड़ता था, वो सब लोगों की मुसीबत को देखते हुए उनकी सुविधा के लिए वो सारे कार्यालय जो है वो नोटिफाई किए गए थे। तो कहाँ विधायक साहब को उनका स्वागत करना चाहिए था उन कार्यालय खोलने का, और आज जब सरकार उनको डीनोटिफाई कर रही है, विधायक साहब को उनका विरोध करना चाहिए था। बजाय उसके विधायक साहब जो है वो उन निर्णयों को ठीक ठहरा रहे हैं। उसके पीछे की मंशा एक ही है कि उनको मुख्यमंत्री जी की गुड बुक्स में आना है ताकि मंत्री पद सुनिश्चित किया जा सके। देखिए, प्रदेश में जैसे सब लोग जानते हैं कि अदला बदली अभी तक होती रही है, कभी कांग्रेस कभी भाजपा, इस तरह का शासनकाल होता रहा है। और प्रत्येक सरकार जब भी जाती है तो जाहिर सी बात है कि एक सरकार की लायबिलिटी दूसरी सरकार को कैरी फॉरवर्ड करनी पड़ती है। तो हम कुछ पिछले इतिहास में जाएं तो ये कर्ज लेने की शुरुआत कांग्रेस पार्टी के समय हुई थी, और कांग्रेस पार्टी के सरकारों ने ये कर्ज को लेते गए, बढ़ता गया। और विधायक साहब की हम प्रेस कॉन्फ्रेंस में हम सुन रहे थे कि वो सत्ता पक्ष में भी रहते हुए एग्जैक्ट फिगर से अनभिज्ञ हैं। उन्होंने कहा कि एग्जैक्ट फिगर हमारे पास नहीं है, तो हम उनको करेक्ट करना चाहते हैं कि 75,000 करोड़ नहीं बल्कि 68,000 करोड़ इस वक्त प्रदेश पे कर्ज है, और ये कर्ज वो केवल कांग्रेस पार्टी की सरकार पे नहीं है। मैं आप प्रेस के माध्यम से ये कहना चाहूंगा आपको और हिमाचल प्रदेश की जनता को बताना चाहूंगा कि जो इंस्टीट्यूशंस खोले गए थे जिसकी तादाद लगभग 900 के करीब है, जो 1 अप्रैल 2022 के बाद इन्होंने जो है वो खोले, वो 900 के करीब है। और अधिकांश जो है वो इंस्टीट्यूशन जो खोले गए थे उसके ऊपर फाइनेंस डिपार्टमेंट ने ऑब्जेक्ट किया था। एक नंबर 2, वो जो पैरामीटर है किसी भी संस्था को खोलने का पैरामीटर है, उस पे ये पैमाने पे ये फिट नहीं बैठते थे। और तीसरी बात, इनको खोलने के लिए कोई भी बजटरी प्रावधान नहीं किया गया था। और चौथी बात की कोई भी स्टाफ की रिक्रूटमेंट इन संस्थाओं को खोलने के लिए नहीं की गई। 900 संस्थाओं को डीनोटिफाई किया गया है और जिसको भारतीय जनता पार्टी ने लास्ट के 6 महीनों में खोला था। अगर हम इनके आंकड़ों पे जाएं, हेल्थ डिपार्टमेंट में 147 इंस्टीट्यूशन खोले गए थे लास्ट 6 महीने, आईपीएच में 34, पीडब्ल्यूडी में 16, आयुष डिपार्टमेंट में 43, एजुकेशन में जो स्कूल्स है वो 430, कॉलेजेस 24, पुलिस थाना, डीएसपी ऑफिस, पुलिस थाना और चौकी 18, एक ऑफिस डीएफओ वाइल्ड लाइफ का झंझेड़ी मंडी में खोला गया था, रेवेन्यू के सेटलमेंट ऑफिस मंडी में, 3 तहसील, 21 सब तहसील, 11 कानगो ऑफिस, 81 पटवार सर्कल, और इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में 32 ऑफिस खोले गए थे। 32 ऑफिस, जिसमें से 3 सर्कल, 12 डिवीजन, 17 सब डिवीजन। और मैं विशेष करके इलेक्ट्रिसिटी के बारे में आपको कहना चाहूंगा कि 6 महीने में 32 इलेक्ट्रिसिटी के ऑफिस खुले हैं। और अगर हम पिछला इतिहास अगर उठाएं तो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में पिछले 40 साल में केवल 5 ऑफिस खुले गए थे। 40 साल में केवल 5 ऑफिस, जिसमें से 6 ऑफिस, जिसमें से 1 सर्कल और 5 डिवीजन।